और अब बात करेंगे निपाह वायरस के बारे में। केरलम में निपाह वायरस एक बार फिर से लौट आया है। संक्रमित वेंटिलेटर पर रखा गया है। केरलम में इस साल निपाह वायरस का पहला केस सामने आया। मरीज 43 साल का है और कोझिकोड का रहने वाला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। मरीज को हल्का बुखार आने के बाद अस्पताल में रखा गया। दरअसल जानकारी दे दे कि हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वेंटिलेटर पर मरीज को रखा गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने कहा कि मरीज कई लोगों के संपर्क में भी आया हुआ था। इस वजह से हॉस्पिटल स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। राज्य में इस साल पहला केस 2018 के बाद से केरलम में छठी बार संक्रमण फैला है। आखिरी बार 2 साल पहले 2024 में 2 केस सामने आए थे। इनमें एक मरीज की जान भी चली गई थी। मरीज का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। इसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही। एनआईवी की रिपोर्ट आने के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे। 1998 में मलेशिया में निपाह का पहला केस सामने आया। ये वायरस चमगादड़ से फैला था। चमगादड़ों से वायरस सुअरों तक पहुंचा। सुअरों के फार्म में काम करने वाले लोग संक्रमित हुए। भारत में 2001 में पहला निपाह केस सामने आया। निपाह वायरस एक गंभीर वायरल संक्रमण है। ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, निपाह का एक बार फिर से केस सामने आया। केरलम में ये सामने आया। किस तरीके से निपाह वायरस फैलता है, ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए सुदर्शन। सुदर्शन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सुदर्शन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि निपाह वायरस आखिर है क्या, ये कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या रहते हैं सुदर्शन, क्योंकि केरलम में ये इस साल का पहला केस सामने आया है। जी देखिए, 2018 की अगर हम बाद में बात करें तो केरलम में छठी बार ये संक्रमण फैला है। और आखिरी बार अगर हम बात करें तो 2 साल पहले 2024 में 2 केस मिले थे, जिसमें एक मरीज की यहाँ पर मौत भी हुई थी। 2018 में केरलम में 19 कुल मरीज सबसे पहले वहां पर मिले थे और 17 की उनमें यहाँ पर मौत हो गई थी। निपाह वायरस क्या है, अगर हम ये इसमें बात करें तो एक वायरल संक्रमण है जो कि वायरस से इंसान और दिमाग और सांस संबंधी ये जो कई बीमारियां पैदा करता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, इससे दिमाग में भी दिक्कत होती है, सांस में भी इसमें काफी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। होता किससे है? ये होता है चमगादड़ों से। चमगादड़ों से ये इंसानों में फैलता है। चमगादड़ जो इससे संक्रमित होता है, वो अगर फलों पर उसकी लार लग जाती है, उसका मल या पेशाब लग जाता है, तो दूषित फल से अगर वो व्यक्ति खा लेता है तो उसको निपाह वायरस उसके अंदर फैल जाता है। और इंसान से, अगर इंसान की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति की लार से, खांसी से, सांस से और खून के संपर्क में आने से प्रियंका ये वायरस एक दूसरे में यहाँ पर फैल सकता है। और क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पहली जो स्टेप है इसमें ये वही होती है, चमगादड़ की लार, यूरिन या मल जो संक्रमित होता है वो पेड़ पर लगे हुए फल उससे दूषित होते हैं। इंसान उन फलों को खाता है और चौथे स्टेप में इंसान जो है वो इससे संक्रमित हो जाता है। सबसे पहले 1998-99 में पहली बार मलेशिया के सुंगाई निपाह गांव में प्रियंका इस वायरस की पहचान हुई थी और इसी गांव के नाम पर इसका नाम निपाह रख दिया था। और ये वायरस चमगादड़ से ही फैला था। चमगादड़ों से ये वायरस सुअरों तक पहुंचा और सुअरों के फार्म में काम करने वाले लोग इससे संक्रमित हुए। मलेशिया में अगर हम बात करें तो 265 लोग इससे संक्रमित हुए थे। 100 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। संक्रमण रोकने के लिए सरकार को 10 लाख से ज्यादा सुअरों को मारना भी पड़ा था। और मलेशिया की जो पोर्क इंडस्ट्री है उसको भी इससे वहां पर भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद में 6 देशों में, मलेशिया के बाद ये बांग्लादेश में, भारत में, सिंगापुर में और फिलीपींस में फैला। कंबोडिया और थाईलैंड में भी इस वायरस के कुछ जो केसेस थे वो मिले थे, हालांकि ज्यादा नहीं फैल पाया था।
2001 में भारत में पहला निपाह का जो केस है वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मिला था, और अब तक अगर हम कुल मामलों की बात करें तो देश में 66 मामले निपाह वायरस के सामने आए हैं और उसमें से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इसमें सबसे एक इसका दुखद पहलू है कि इसमें मिनिमम 40% से लेकर और जो डेथ रेट है वो इसमें काफी ज्यादा है, 60-80% तक इसमें डेथ रेट है। और इसके बाद 2007 में बंगाल के नादिया में 5 केस सामने आए, वहां पर भी सभी की मौत हुई। 2018 में केरलम में निपाह में एंट्री ली, और स्टेट में अगर केरलम की बात करें तो 8 सालों में 6 बार निपाह के केस सामने आ चुके हैं। भारत में अगर हम ये बात करें कि संक्रमण का पैटर्न अलग क्यों है, क्योंकि मलेशिया में ये वायरल सुअरों के जरिए फैला था, लेकिन भारत और बांग्लादेश में अधिकतर मामलों में ये चमगादड़ से फैला है। और निपाह फैलता कम है, लेकिन ये अगर हम बात करें तो खतरनाक कोरोना से भी ज्यादा होता है। कोरोना ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके संक्रमित हुए। निपाह अपनी तेजी से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित होने पर जान का खतरा इसमें कहीं ज्यादा होता है। कोरोना फेफड़ों पर हमला करता है, निपाह दिमाग में सूजन, एन्सेफ्लाइटिस एक रोग होता है जिसको दिमाग की सूजन कहते हैं, वो पैदा करता है। और कोरोना में अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन निपाह में जो डेथ रेट है वो काफी अधिक है। निपाह में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 45 से 50% ओवरऑल यहाँ पर डेथ रेट है, जबकि कोरोना में 1 से 3% है। फैलने की क्षमता की बात करें तो सीमित, आमतौर पर करीबी से संपर्क में निपाह फैलता है, लेकिन कोरोना हवा के जरिए भी तेजी से फैलता है। शरीर पर असर की बात करें तो दिमाग और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है निपाह वायरस, लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इलाज और वैक्सीन की बात करें तो कोई वैक्सीन या दवा निपाह की अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन कोविड की वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध हैं। असर की बात करें तो अब तक सीमित असर इसका रहा है। सैकड़ों मामले सामने आए हैं, कम ही है निपाह के, लेकिन कोरोना की बात करें तो करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए, लाखों मौतें इससे हुई है। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। निपाह के बारे में ये हमने आपको जानकारी पहुंचाई, जहां पर केरलम में निपाह वायरस का एक मरीज सामने आया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि जो भी इस मरीज के संपर्क में आया है उसे क्वारंटीन रहने की सलाह